हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बच्चों, आपको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हाँ, ये बच्चों को समझ नहीं आता है तो देखिए, आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और एंड में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टॉपिक डालते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। सर ये क्या होता है तो मैं सब बताऊंगा। रजिस्टर्स को दो तरह से क्या किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, आप बस सुनते जाइए, समझते जाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मान लो आपके घर में 3 फैन है। क्या है बच्चों, 3 पंखे हैं। 3 क्या सर, मेरे घर में तो 100 पंखे हैं, 10 पंखे, 12 पंखे हैं। तो अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 पंखों की बात कर रहा हूँ, फैन की बात कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले को फैन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पहला फैन है। फैन का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R1। आप कहेंगे सर फैन में क्या रेजिस्टेंस होता है तो मैं कहूँगा बच्चों, क्या फैन जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है? हाँ है ना, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हाँ है ना, इसका मतलब इस फैन के अंदर कहीं ना कहीं वायर होंगे सर, वायर होंगे। और इस वायर, फैन किससे चलती है, फैन चलती है मोटर से, तो उस मोटर में क्या होंगे, वायर होंगे। और उस वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था दुनिया में हर मटेरियल का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो फैन में वायर होंगे तो फैन का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस। मान लीजिए, चलो फैन की जगह हमने दूसरा ले लिया, फैन है और फैन के बाद मान लीजिए क्या है बच्चों, टीवी है। तो टीवी में भी वायर होते हैं, तो टीवी का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R2 मान लिया। और मान लीजिए मेरे घर में क्या है, मिक्सर ग्राइंडर है, उसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, R3 मान लिया। ठीक है, ये तीनों वायर कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। सर सीरीज क्या होता है, सीरीज का मतलब जब एक वायर का एंड दूसरे वायर के स्टार्टिंग से जुड़ा हो और दूसरे वायर का एंड किससे जुड़ा हो, एंडिंग पॉइंट किससे जुड़ा हो, तीसरे वायर के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो ये समझने के लिए लिखा था, इसको हटा देता हूँ, समझ गए होंगे। सर मेरे घर में तो 50 अप्लाइंसेस है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, 10-12 पंखे हैं, 10-12 ट्यूबलाइट है, 10-12 बल्ब है बाथरूम के, और कहाँ के आप जानते हैं, आंगन के, और पंखे हैं और एग्जॉस्ट फैन है। सर तो बहुत सारे रेजिस्टेंस होते होंगे। हाँ बहुत सारे होते हैं, पर अभी समझाने के लिए हम कितने ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इनका जो एंडिंग, फर्स्ट वाले वायर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसे किससे कनेक्ट कर दिया, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, स्विच। आपको पता होगा ये कौन सी कंडीशन है स्विच की, ऑफ कंडीशन है। और इसका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लिया आपने, V ले लिया, और ये ऑफ पोजीशन है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो इस वायर से करंट क्या फ्लो होगा, I, इस वायर से क्या होगा, I, और इस वायर से क्या होगा, I। मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट क्या फ्लो होता है, सेम। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, I, सर यहाँ से I, सर यहाँ से I, सब जगह से करंट कितना जाने वाला है, I, और सर यहाँ से भी I। बच्चों जितना जाएगा उतना ही करंट वापस लौट के आएगा। ठीक है, तो ये करंट क्या हो गया, सेम। पर बच्चों कभी हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर नाम सुना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या देगा, V1 देगा, यहाँ का कुछ वैल्यू देगा V2 देगा, और यहाँ की वैल्यू जो देगा वो क्या देगा, V3 देगा।
तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो टिप याद रख ले, टिप क्या है, टिप याद कर ले, टिप इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टिप इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। टिप बच्चों क्या होता है, टिप मतलब हिंट। हिंट क्या है, पहली हिंट क्या है कि भैया सारे वायर में सारे एलिमेंट, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, कुछ भी हुआ तो सब में करंट क्या फ्लो होगा, सेम होगा। तो करंट फ्लो क्या होगा, सब में सेम होगा। करंट सब में क्या होगा, सेम होगा। करंट सब में क्या फ्लो होगा, सेम होगा। पर सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात आप याद कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सब में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस कितना है, V1 है, करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों आपको पता होगा ओम्स लॉ से। नहीं सुना तो मैं बता दूं, ओम्स लॉ होता है V = IR होता है। तो बच्चों बताओ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, करंट कितना है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 I R1 सही है बच्चों। अब सेकेंड वायर के लिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर हम सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली सेकेंड वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है, करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो V = IR, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली कभी हम तीसरे के लिए लिखेंगे तो V3 = क्या होगा, IR3। सिमिलरली V3 = क्या होगा, IR3। सही है कि नहीं। अब आपसे कोई पूछे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबके अक्रॉस अलग है, पर बैटरी तो हमने तीनों के लिए एक ही लगा रखी है, सेल हमने तीनों के लिए एक ही लगा रखा है, ये क्या है बच्चों, सेल है। हाँ है ना बच्चों, सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है, इसका मतलब ये V ही क्या होगा, इन तीनों में डिवाइड हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस V जो है इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, मतलब कभी हम इन तीनों का सम करें पोटेंशियल डिफरेंस का, V1 का, V2 का, V3 का, तो आपको तीनों से मिलके क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। हाँ है ना बच्चों। मैं V1 की वैल्यू डालता हूँ, बोलो क्या होगी, IR1। V2 की वैल्यू डालूंगा, क्या आएगा, IR2। और V3 की वैल्यू डालूंगा तो कितना आएगा, IR3। सब में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर V = IR1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर क्या डाल दी मैंने, 4 डाल दी। अब आपसे पूछे कोई ये V क्या है, तो आप कहेंगे सर V क्या है, तो V जो है वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि V जो है टोटल है, और V से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो V = I। और सर R क्या है, R जो है रेजिस्टेंस है, तो किसका रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस। इस कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम किससे शो करते हैं, तो V = I R, और चरणों में लिख देते हैं, चरणों में, पैरों में लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। तो मैं V की जगह क्या डाल दूँ, I R इक्विवेलेंट = I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल, तो बच्चों बताओ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। क्यों लिखा सर, क्योंकि अभी तो मैंने घर में 3 ही फ़ैन लिया था, टीवी ली थी, और एक और क्या था, मिक्सर लिया था, तो वहाँ पर 3 लिए। पर घरों में तो और भी मटेरियल होते हैं, जो अप्लाइंसेस होते हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो फॉर्मूला याद कर ले, R इक्विवेलेंट = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि R इक्विवेलेंट होता क्या है। R इक्विवेलेंट का मतलब देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात बच्चों, आप किराने की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे वेइंग मशीन होती है, हाँ है ना। अब मान लो वेइंग मशीन पे उसने क्या किया, 100 ग्राम का एक वेट रखा,
फिर 100 ग्राम का एक वेट रखा, फिर 100 ग्राम का, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का। तो बच्चों बताओ वेइंग मशीन कितना वेट बताएगी? 500 ग्राम। क्यों सर? क्योंकि 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100, 100, 100 कितने ग्राम हो गए? 500 ग्राम। अब मैंने क्या किया, इन पांचों वेट को हटा दिया और हटाने के बाद एक बड़ा सा वेट रख दिया, कितने ग्राम का? 500 ग्राम का। तो बताओ वेइंग मशीन क्या बताएगी? आप कहेंगे सर 500 ग्राम। इसका मतलब वो पांच क्या थे? रेजिस्टेंस थे R1, R2, R3, R4, R5, हाँ है ना। और इन सबको हटा के हमने एक नया वेट रख दिया जो उन सबका काम क्या कर रहा है? अकेला कर रहा है, 500 ग्राम। मतलब R1, R2, R3, R4, R5 को हम कभी प्लस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका इक्विवेलेंट। सर इक्विवेलेंट होता क्या है? अभी भी समझ नहीं आया। इक्विवेलेंट का मतलब उन सबको हटा के कभी हम एक रेजिस्टेंस लगा दे तो उन पांचों का काम कौन करने लग जाए? अकेला रेजिस्टेंस करने लग जाए। तो इस अकेले आदमी को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? आपके दिमाग में बात चल रही है? इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप याद रखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या? किस कब का? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कब का है बच्चों? इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, आपको टिप भी समझ में आई होंगी। टिप को याद रखोगे तो डेरिवेशन भी हो जाएगा और हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन और शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों वीडियो आपको दिख रही है, अच्छे से समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक कर दें देखते देखते ही, और कमेंट भी कर सकते हैं देखते देखते। चलिए बच्चों, तो एक बार चेक कर लो वीडियो सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल वीडियो ऑन है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है क्या बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। अब ये पैरेलल क्या होता है तो देखिएगा पैरेलल होता क्या है। पैरेलल होता क्या है? मान लो आपके घर एक टीवी है, सर है, मेरे घर में तो है। एक क्या है? फ्रिज है, सर मेरे घर में है। और एक क्या है? वॉशिंग मशीन है, सर ये नहीं है, इस दिवाली पर ही लेंगे। इस दिवाली पर तो ले लेंगे, पापा बोल रहे हैं लेंगे, पर लॉकडाउन लग गया है, पता नहीं, सोचते हैं। चलो, तो ये फ्रिज है, टीवी है और जो भी है, जो नाम बोले थे। ठीक है, अब इन तीनों को हमने क्या कर दिया? इन तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, मान लो ए से, और इनके एंडिंग पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक और कॉमन पॉइंट बी से। और इन कॉमन पॉइंट से स्टार्टिंग के कॉमन पॉइंट और एंडिंग के कॉमन पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से, या सॉरी ये सेल है तो सेल से, जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पैरेलल। सर सीरीज़ क्या था? सीरीज़ क्या था? ये तो पैरेलल समझ में आ गया। सीरीज़ क्या था बच्चों? याद कीजिए सीरीज़ क्या था। सीरीज़ में पहले वायर का स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड था, हाँ है ना, और जो आखिरी वायर था उसका एंडिंग पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड था। याद कीजिए, भूल मत जाना, सीरीज और पैरेलल। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? पैरेलल में इन तीनों का, मान लो घर में 50 डिवाइस है, होते ही हैं 50, 60, 150, 250। आज एक मल्टीनेशनल कोई कंपनी है तो वहाँ पे तो हज़ारों लाखों डिवाइसेस होते हैं कि नहीं होते? आप किसी मॉल में चल जाओ तो कितने सारे डिवाइसेस होंगे, सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? तो बच्चों जब इन एलिमेंट्स के स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, मान लो 100 डिवाइस है और 100 के कॉमन पॉइंट ए से कनेक्टेड है और इन्हीं 100 के एंडिंग पॉइंट बी से कनेक्टेड हो, तो इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मान लो आपने यहाँ पर क्या किया? एक स्विच लगा दिया जो कि ऑफ था, जैसे ही ऑन किया, ये ऑन किया तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ये करंट फ्लो हुआ करंट फ्लो, ये करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो करंट के रास्ते में 3 रास्ते मिले। अब 3 रास्ते मिले तो 3 रास्ते में करंट डिवाइड हो जाएगा। पहले में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, हाँ है ना। तीनों में करंट अलग अलग जाएगा। सर क्यों अलग जाएगा? क्योंकि ये पंखा है छोटा सा, ये फ्रिज है बड़ा सा,
ये क्या है AC और भारी है तो इसका करंट अलग होगा, तीनों में करंट अलग अलग होगा। अब ये तीनों करंट यहाँ से फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ से फ्लो होने के बाद I1 I2 I3 वापस जोड़ के कितना बना देगा, I बना देगा, हाँ है ना। याद रखिएगा बैटरी से जितना करंट जाता है उतना ही करंट लौट के आता है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स में करंट अलग है, पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि तीनों में करंट ज़रूर अलग है पर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल की यही खासियत होती है। तो यहाँ पर मैं टिप से समझाना चाहूँगा टिप क्या है। तो टिप ये है फर्स्ट टिप क्या है कि भैया करंट फ्लो सारे एलिमेंट में क्या होगा, डिफरेंट। सर पिछली बार क्या था, पिछली बार करंट सब में सेम था, याद कीजिए करंट सब में सेम जा रहा था, हाँ है ना, करंट सब में सेम जा रहा था, करंट सेम, इसमें करंट क्या हो रहा है, डिफरेंट, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है सब में क्या है, सेम है। तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों हम निकालते हैं फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ब्लैक पेन, बाकी सब रख देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें तो नहीं आता, मुझे तो आता है। कौन से फॉर्मूला, ओम्स लॉ। बच्चों बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, हाँ है ना। तो बच्चों बताओ फर्स्ट एलिमेंट, इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, हाँ है ना। फर्स्ट एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, R1। फर्स्ट एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो अभी बताया था सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका V ही आएगा, V1 नहीं आएगा, V1 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो V। सिमिलरली बताओ सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट में ओम्स लॉ लगाओ, बोलो क्या आएगा, V इक्वल्स टू कितना, IR, हाँ है ना। सर सेकेंड एलिमेंट में करंट कितना है, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो I2 R2, और सर V2 नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। सिमिलरली बताओ थर्ड में क्या आएगा, तो थर्ड में आएगा V इक्वल्स टू I3 R3, हाँ है ना। क्या हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं निकाल सकते। I1 होगा V बाय, इन्हें इक्वेशन 1 2 3 मत दो, अब देंगे 1 2 3, तो V अपॉन क्या होगा, R1, और सेकेंड वाले में I2 कितना होगा, तो होगा V बाय R2, और थर्ड वाले में कितना होगा, तो थर्ड वाले में होगा V बाय R3। सही है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड वन, और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ आपके लिए, आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो ये लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो ये करंट आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ये करंट I था, यही I क्या हुआ, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3, मतलब इस I1 I2 I3 को जन्म देने वाली माँ कौन थी, तो माँ कौन थी, I थी। इसका मतलब इन तीनों को प्लस कर दें तो टोटल करंट मिल जाएगा, हाँ है ना। बट टोटल करंट जो है वो I है, और I किससे मिलके बना है सर, I1 से, I2 से और I3 से। क्लियर है सर, बिल्कुल सही। आई तो माँ है जिनने इन तीन बच्चों को जन्म दिया था, I1 प्लस I2 प्लस I3। सर मेरे घर में तो 100 डिवाइस है, 100 डिवाइस है तो I जो है 100 में डिवाइड होता है, I1 I2 I3 100। सही है, चल तो यहाँ पर I1 की वैल्यू रखो कितनी V बाय R1, I2 की वैल्यू रखो, बोलो कितनी आएगी, V बाय R2, I3 की वैल्यू रखो तो V बाय R3। सही है, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 4 दे दो। अब बच्चों बताओ, आपसे कोई पूछे ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR, हाँ है ना। तो आपसे कोई पूछे टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट होगा V बाय R, है ना। करंट I इक्वल्स टू V बाय R। ये I1 क्या है, फर्स्ट के अक्रॉस करंट, I2 क्या है, सेकंड के क्रॉस करंट, I3 क्या है, थर्ड के क्रॉस करंट। तो I क्या है, I क्या है, टोटल करंट, टोटल है तो V अपॉन में बोलो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट तो कहानी आपको पता ही है, अभी समझाई थी। सर ये I क्या है, टोटल करंट है, I क्या है, टोटल करंट है। तो इस I की जगह हम क्या रख दें बच्चों, V बाय R इक्विवेलेंट। अब बच्चों यहाँ पर V कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3, V से V कैंसल। तो बच्चों बताओ आंसर क्या आया, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऑन इसलिए क्योंकि घर में और डिवाइस हुए तो पैरेलल का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस प्लस 1/R4 हो जाएगा। तो ये आंसर किसका है, ये आंसर किसका है, ये आंसर किसका है, तो ये है किसका, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आप कहेंगे सर पिछली बार भी तो आंसर ये था। नहीं बच्चों, पिछली बार आंसर अलग था। पिछली बार रेसिप्रोकल का लफड़ा नहीं था। पिछली बार R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन। यहाँ पर जो आंसर है वो रेसिप्रोकल्स में, मतलब कभी R1 दिया है तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना होगा, R2 का क्या करना होगा रेसिप्रोकल, R3 का क्या करना होगा रेसिप्रोकल, और इनका क्या करना होगा एडिशन। और एडिशन करने के लिए फिर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के बाद आंसर करना होगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बहुत ही टफ होते हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं, मुझे नहीं लगता। तो अब देखते हैं, हम शुरू करने वाले हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब हम आपकी एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल 12.7 है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 212 पर आसानी से मिल सकता है। तो बच्चों वैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है थोड़ा बहुत, तो देखिए क्या लिखा है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर एक लैंप दिया हुआ है, बल्ब कहें या लैंप कहें, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम। ठीक है, और इन्हें कनेक्ट किस तरह से किया गया है सोच के बताएं। तो इनका कनेक्शन जो है सीरीज कनेक्शन है, आपको पता है सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, और इस कनेक्शन से किसको कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी को। और बैटरी का टर्मिनल आपको पता है, बैटरी का ये बड़ी डंडी को हम पॉजिटिव कहते हैं और छोटी डंडी को नेगेटिव। और ये क्या बला है, ये है एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, और ये स्विच है जो ऑन है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, इसका कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई कितना फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, मतलब कंडक्टर और लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सब कुछ कैलकुलेट करूंगा। टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें सर, तो स्टार्ट कहाँ से करें, पहचानने से। बच्चों बताओ ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, आपको पता है सीरीज में है। तो बच्चों सबसे पहले हम सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन। पर यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, इसलिए सिर्फ R1 प्लस R2 पे जाके मैं रुक जाऊंगा। R1 कितना है, तो देखिए 4 ओम है, R2 कितना है, 20 ओम है, तो 4 ओम प्लस 20 ओम मिलकर कितना हो जाएगा, 24 ओम। क्लियर, तो पहला आंसर आ भी गया। कोई डरने की बात थी बच्चों, नहीं ना, कितना सिंपल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू द लैंप। तो बच्चों हम यहाँ पर लगा सकते हैं ओम्स लॉ। क्या लगा सकते हैं बच्चों, ओम्स लॉ। क्या आपको याद है ओम्स लॉ क्या होता है, हाँ सर, V इक्वल्स वाई आर। तो V यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, हमें I निकालना है। और सर R ये वाला ले या ये वाला, तो अभी मैंने कहा था ये V क्या है, टोटल है, करंट क्या है, टोटल, तो रेजिस्टेंस भी कौन सा वाला लेना पड़ेगा, टोटल वाला। तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या लेंगे, IR। सर R कौन सा, टोटल वाला। सर टोटल क्यों ले रहे हैं, टोटल इसलिए क्योंकि इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों में जा रहा है, और दोनों का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया है, कितना, 24 ओम। तो V कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 वोल्ट। देखिए 4 वोल्ट दिया हुआ है, करंट हमें निकालना है, और सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 24। ठीक है, ये 24 नीचे चल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 1/6। सर ये कितना होता है, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये 0.166 एम्पियर होगा, और लगातार चलता जाएगा, इसलिए
यहाँ पर 0.167 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब थर्ड को देखते हैं बच्चों, समझ में आया। अब थर्ड में बोलो क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कभी यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होता तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता और इसके अक्रॉस निकालना होता। सर क्यों? मैंने आपको कहा था सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सर पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ ही लगेगा, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR। हाँ है ना सर, पर इसके अक्रॉस निकालना है तो V1 आएगा। I याद कीजिए, सीरीज में करंट सेम होता है तो I तो I रहेगा, और रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? R1 आएगा। हाँ है ना, V1 हमें निकालना है। करंट कितना है बच्चों? करंट है 1/6 या 0.166, दोनों एक ही बात है। और R1 कितना है? 4 ओम। तो बोलो बेटा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3 वोल्ट। और इसे आप कभी सॉल्व करें तो आपकी इच्छा, आप सॉल्व करें। अब आपको सेकंड के अक्रॉस निकालना है, तो बच्चों बताओ V2 क्या आएगा? V2 इक्वल्स टू आएगा IR2। सर आई क्यों आ रहा है? क्योंकि सीरीज में करंट दोनों में सेम फ्लो होता है, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, और कभी 100 रेजिस्टेंस होते हैं तो 100 में आ ही जाता। तो V2 इक्वल्स टू बेटा कितना? IR2। I कितना है? 1/6, सेम ही करंट है। और R2 कितना है? तो R2 है 20 ओम। ये देखिए कैंसल, तो ये 2 से होगा, 10 ज़ा 3 ज़ा, तो बच्चों कितना आंसर आएगा? 10/3 वोल्ट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर्स। यही आपको कैलकुलेट करना था। हाँ है ना बच्चों? ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपकी NCERT बुक का ही होगा। तो चलिए बच्चों इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि आपकी NCERT बुक का ही है, और वो आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 213 पर मिलेगा। देखिए मैं आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिखा भी देता हूँ। देखिए दिख रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में कितने सेल कनेक्टेड है? तो उस डायग्राम में 3 सेल कनेक्टेड है। 1 सेल, दूसरा सेल और 3 सेल। ये 3 सेल कनेक्टेड है, और बोल रखा है कि हर सेल जो है वो उसका पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट का है। तो बच्चों हर सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट का, और कितने सेल कनेक्टेड है? तो 3 सेल कनेक्टेड है। तो बच्चों बताओ ये सेल का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। सर 6 वोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि हर सेल जो है 2 वोल्ट का है, और कितने सेल कनेक्टेड हैं? तो 3 सेल हैं, तो टोटल कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 6 वोल्ट का। अब बोल रखा है कि ये जो सेल का कॉम्बिनेशन है इसको 3 रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आप ये पढ़ रहे होंगे, 3 सेल, 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। कितने ओम के? पहला रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम का है, 5 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस जो है 8 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम का कनेक्टेड है। किसका बच्चों? 12 ओम का कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये शेमेटिक डायग्राम बनाना था, ये बना दिया। और एक प्लग की बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एक प्लग की। प्लग की मतलब स्विच बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया इस सर्किट को फिर से बनाओ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं सेकंड में वापस से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप फिर से एक सर्किट बनाओ। कहाँ बच्चों? फिर से एक सर्किट बनाओ, और उस सर्किट में आप क्या लगाए? एम मीटर लगाए। एम मीटर क्या होता है सर? करंट मेजर करता है। तो एम मीटर कहाँ लगाए? तो बच्चों आप एम मीटर को इस वायर में कहीं भी लगा सकते हैं, जो क्या मेजर करेगा? करंट। सर क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। तो मान लो आपने एम मीटर यहाँ लगा दिया, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और बच्चों याद रखिएगा एम मीटर का कनेक्शन याद होना चाहिए। क्या याद रखिएगा? माइनस से एम मीटर का माइनस कनेक्ट होता है, और प्लस से एम मीटर का प्लस कनेक्ट होता है। ये क्या मेज़र करेगा? करंट मेज़र करेगा। तो इससे हम क्या मेज़र करवाएंगे? करंट। सर किसका? पूरे सर्किट का करंट मेज़र करेगा।
सही है। अब बोल रखा है कि आपको एक वोल्ट मीटर लगाना है। सर कहाँ? वोल्ट मीटर याद कीजिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको वोल्ट मीटर जो है वो 12 ओम के अक्रॉस लगाना है। किसके अक्रॉस? 12 ओम के अक्रॉस। वैसे आप तीनों के अक्रॉस लगा सकते हैं, पर क्वेश्चन का सम्मान करना ज़रूरी है। उस क्वेश्चन में सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। बच्चों देखिए, ये बैटरी के प्लस से प्लस और ये बैटरी के माइनस से माइनस कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन में बोल रखा है क्या? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। फर्स्ट क्या करना है? एमीटर रीडिंग। आपको एमीटर की रीडिंग मेज़र करना है। सर एमीटर क्या मेज़र करेगा? एमीटर जो है वो करंट मेज़र करेगा, हाँ है ना। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगा? तो वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? 12 ओम के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर आपको किसके अक्रॉस रीडिंग देगा? थर्ड के अक्रॉस, हाँ है ना। सिर्फ थर्ड के अक्रॉस, 2 के अक्रॉस क्यों नहीं सर? क्योंकि 2 के अक्रॉस कनेक्ट ही नहीं किया है। सही है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सर कहाँ से शुरू करें? हमें समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट बेटा सबसे पहले ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो बच्चों सबसे पहले सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओ। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या आपको फॉर्मूला याद है? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर 3 तक क्यों लिखा? क्योंकि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। दिख ही रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है सर, मेरे को तो दिख रहा है, किसी और का नहीं पता, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर R1 कितना है? देखिए 5 ओम, R2 कितना है? 8 ओम, और R3 कितना है? 12 ओम। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। सर कितना जोड़ना आता होगा? तो 12 प्लस 8 20 प्लस 5 इज़ 5 ओम। सर ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं था। अरे भाई नहीं पूछा था, बिल्कुल नहीं पूछा था। पर बच्चों इमेजिन करें कि एक सीढ़ी पे आपको चढ़ना है और आपको ऊपर जाना है। मान लो आपको 5वीं सीढ़ी पे पहुंचना है, तो क्या आप 5वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट कूद सकते हो? जवाब है नहीं। आपको फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, फोर्थ सीढ़ी, फिफ्थ सीढ़ी पे जाना होगा। सीढ़ी की जगह आप यहाँ पे फ्लोर भी ले सकते हैं कि कभी आपको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो आपको रास्ते में फर्स्ट फ्लोर तो मिलेगी, सेकेंड फ्लोर तो मिलेगी, थर्ड फ्लोर तो मिलेगी, फोर्थ फ्लोर तो मिलेगी। और अब माना कि आपको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, पर रास्ते में आपको 1 2 3 4 फ्लोर तो मिलेगी। वैसे ही ये रास्ते में फर्स्ट फ्लोर है। क्या है बच्चों? फर्स्ट फ्लोर है। तो R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, हाँ है ना। आप चाहें तो इसका एक डायग्राम बना सकते हैं रफ में कि सर क्या हुआ। तो ये रहा आपका सेल, ये रहा सेल, और बच्चों तीनों रेजिस्टेंस की जगह आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि R इक्विवेलेंट है। ये पूछा नहीं है, पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि अब ये ऐसा कुछ हो चुका है क्योंकि तीनों को आपने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की। सर 2 वोल्ट की है तो 3 सेल भी तो लगे हुए हैं, तो 6 वोल्ट हो गया। ये 6 वोल्ट। और आपको निकालना है कि भैया करंट कितना फ्लो रहा है। सर कहाँ पूछा? इसने पूछा है ना एमीटर की रीडिंग, मतलब करंट निकालना है। तो बच्चों आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, सर ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, और R इस बार कौन सा है? टोटल। सर टोटल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि V भी तो टोटल है। V क्या है? टोटल है। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? टोटल। और करंट भी क्या होगा? टोटल। तो V कितना है? 6 वोल्ट। करंट निकालना है, और ये कितना है? 25 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा 6/25 एम्पियर। ये आपको पता होगा करंट की यूनिट होती है एम्पियर। 6/25 एम्पियर। डेसिमल में निकालना है तो निकाल लो, आपकी इच्छा, ठीक है। डेसिमल में भी आ जाएगा, आप निकाल के दिखाइएगा। तो ये आपका काम है। अब आपको क्या निकालना है? वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो ये सर ये क्या है? तो ये जो है वो किसकी रीडिंग है? यही तो है एम मीटर की रीडिंग। एम मीटर इस बार कितनी रीडिंग दे रहा होगा? 6/25। सॉल्व करते हैं तो 25 2 ज़ा 4 ज़ा 0.24 एम्पियर रीडिंग दे रहा होगा। एम मीटर रीडिंग दे रहा होगा, 0.24 पे आके टिक गया होगा। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो वापस हम क्या लगाते हैं? वापस हम लगाते हैं ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। सर V कौन सा ले? 6 वोल्ट। अरे भाई ये तो टोटल है, आपको तो V कौन सा निकालना है? थर्ड के अक्रॉस, हाँ है ना। करंट कौन सा ले? करंट तो भैया सीरीज में सेम फ्लो होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए करंट तो टोटल वाला आएगा जो भी निकाला।
और सर आर कौन सा ले, R1 R2 R3, भाई तुझसे R3 पूछा हुआ है तो R3 रेजिस्टेंस लेगा ना, तो V3 निकालना है। I कितना है बच्चों 6/25 ये रहा, और R3 कितना है तो R3 है 12, सही है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लें, 6/25 की जगह 0.24 ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो V3 जो आएगा वो आएगा 12 4 = 48, 12 2 = 24, 24 प्लस 4 = 28, तो मुझे लगता है ये आंसर आएगा 2.88 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों 2.88 वोल्ट। चेक कर लीजिएगा यही आंसर है क्या, कुछ गलती हो गई है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों ये रीडिंग कितनी आ रही है, ये किसकी रीडिंग आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। बच्चों अब क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, पर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं भी तो पूछ सकता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो आप कहेंगे सर वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आएगी। नहीं बच्चों ये रीडिंग नहीं आएगी। क्यों? कभी वोल्ट मीटर यहाँ लगा होता तो फॉर्मूला क्या लगता, V2 = I तो सेम होता पर R2 अलग होता। R2 कितना है 8, सही है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इसकी अलग होती और इसकी भी अलग होती। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर ले। यहाँ पर हमने सीरीज के 2 क्वेश्चन कर लिए, अब बारी आती है पैरेलल की। पैरेलल के भी 2 क्वेश्चन करना तो बनते हैं जिससे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, एग्जाम्पल 12.8। ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 214 पर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिए, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ठीक है बच्चों, फिर से बता दूं, रेजिस्टेंस का मतलब अप्लायंसेस से होता है। ठीक है, आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं, उनका रेजिस्टेंस तो होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी वायर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन्हें कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से जिसकी वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर एक स्विच दिया है। वैसे क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की बात नहीं की गई है और एम मीटर की बात नहीं की गई है, पर फिर भी मेरा दिल बहुत साफ है और बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं बता देता हूँ जिससे नॉलेज बढ़ेगा। तो बच्चों कभी एम मीटर कभी लगाना होता तो एम मीटर कहाँ लगाते, सर यहाँ या यहाँ में कहीं भी लगा दो। तो एम मीटर इस जगह लगा दी, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। बस याद रखिएगा माइनस से माइनस कनेक्ट होना चाहिए और प्लस से प्लस कनेक्ट होना चाहिए। और सर वोल्ट मीटर लगाना होता तो बच्चों मैंने आपको कहा था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्ट मीटर आप यहाँ लगा दें, क्योंकि वोल्ट मीटर तीनों की रीडिंग क्या देगा, सेम ही देगा। प्लस से प्लस कनेक्ट होगा, माइनस से माइनस कनेक्ट होगा। याद रखिएगा, याद रखने की चीज़ है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट और करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये क्या बोला है देखिएगा बच्चों, जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट आई क्या होगा, टोटल करंट होगा कि नहीं होगा बच्चों, टोटल करंट। पर ये आई जो होगा 3 ब्रांच में टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा सर। पहली ब्रांच में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 होगा। और यहाँ से फिर से कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट I। तो निकालते, हमें I भी निकालना है, I1 I2 I3 भी निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या भूल गए, याद कीजिए, रेसिप्रोकल्स में ऐड होते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है बच्चों, अभी 3 रेजिस्टेंस कौन से हैं, तो 5, 10, 30 दिख ही रहा है। तो R1 जो है 5 ओम, R2 जो है 10 ओम और R3 जो है 30 ओम। बच्चों रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चल रही है बेटा, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। बच्चों हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें। बच्चों 5, 10, 30 का एलसीएम 30 ही आएगा, एलसीएम मैं सिखा नहीं रहा हूँ, पता ही होगा। यहाँ पर 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 10 3 30 और 31 30, ये हो गया। और यहाँ पर बच्चों गलती से भी लेफ्ट में आर इक्विवेलेंट मत लिख लेना, लेफ्ट में रेसिप्रोकल है,
एंड में यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। मैं बता रहा हूँ एलसीएम बच्चों का ध्यान सिर्फ राइट में होता है, एलसीएम पे होता है, तो एलसीएम पे ध्यान तो दे। 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो 10 1 = 10, 10 3 = 30 और बोल देते हैं R इक्विवेलेंट इज 1/3 ओम। नहीं बच्चों 1/3 नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। और यही बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं जब भी कॉपी चेक करता हूँ किसी बच्चों की, कभी मान लो 50 बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ, तो उनमें से 30 बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। कहाँ? एलसीएम लेने के बाद उसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। बच्चों प्लीज़ 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 आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो बच्चों बताओ, इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 ओम। कितना होगा बच्चों? 3 ओम। आ गया बच्चों? तो टोटल आंसर कितना आ गया? 3 ओम। कभी आपसे पूछे कि सर क्या मतलब, तो कभी हम इसका डायग्राम बनाए तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। और ये रहा आपका क्या बेटा? बैटरी या सेल जिसे हम कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12 वोल्ट, है ना, ये बनेगा। अब आपसे पूछा है कि भैया इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बच्चों यहाँ से I करंट जाएगा, टोटल करंट। तो हम यहाँ से सेकेंड पॉइंट निकालते हैं, क्या बच्चों? टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो टोटल करंट के लिए लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? बाय ओम्स लॉ। बच्चों यही तो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं आया तो क्या आया? V = IR। बेटा टोटल की बात चल रही है तो बैटरी में टोटल, तो V 12 वोल्ट है, सही है। करंट आपको टोटल निकालना है, I निकालना है। और सर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? टोटल वाला। टोटल कितना है? 3 ओम, ठीक है। तो करंट 12/3, बच्चों बताओ 12/3 कितना आएगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, हाँ है ना बच्चों। मतलब एम मीटर कभी यहाँ लगा हुआ है तो एम मीटर रीडिंग क्या बता रहा होगा? 4 एम्पियर। यही रीडिंग क्या होगी? क्या होगी बच्चों? एम मीटर की रीडिंग, एम मीटर की रीडिंग। और सर वोल्ट मीटर रीडिंग क्या बता रहा होगा? वोल्ट मीटर रीडिंग तो 12 वोल्ट बता रहा होगा सर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये भी 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, तो ओम्स लॉ लगाओ। बच्चों बताओ बाय ओम्स लॉ। बच्चों बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ होता है V = IR। बस मैं तो आपको बोलता हूँ V = IR को लेके बैठ जाओ। V कितना है? तो मैंने कहा था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तो V कितना आएगा? 12 वोल्ट। पैरेलल में करंट क्या होगा अलग? तो I1 निकालना है, और R1 कितना है? 5 ओम। तो I1 कितना है? I1 निकालना है, और R1 कितना है? 5 ओम। तो बोलो आंसर कितना आएगा? 5 को नीचे ले जाओ तो 12/5 आ जाएगा। तो 12/5 कितना होता है? 5 2 = 10, 5 4 = 20, तो I1 आ जाएगा कितना? 2.4 एम्पियर। तो बच्चों I2 कितना आएगा? सोचो I2 कितना आएगा? ये 12/5 आया, तो ये क्या आएगा? 12/10। अरे 12 देखो ना, वोल्ट मीटर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो 12/10, तो 12/10 कितना होता है? 1.2 एम्पियर। और I3 निकालना, जो कि दिख भी नहीं रहा हो तो मैं आपको बता दूं कितना आएगा? 30/12 कितना आएगा बच्चों? नहीं 30/12 नहीं, क्या होगा? V/R, मतलब 12/5 लिखा, 12/10 लिखा, तो अब क्या आएगा? 12/30। तो एक काम करते, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ निकाल लें। तो I3 क्या होगा? 12/30, 4 3 = 12, 4 10 = 30, तो आंसर आ जाएगा 0.3 एम्पियर। सही है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर कब का है? इसके बाद का है। तो ये मैं ऐसा जिग बना दूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपको पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 215 पे मिलेगा। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया होगा।
बच्चों आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक रफ कर रहा हूँ, और आपको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम्पल 12.9 है। तो एग्जाम्पल 12.9 है जो कि पेज नंबर 215 पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बच्चों? पेज नंबर 215 पे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ पर बता दूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ बैटरी बनी हुई है, ठीक है, और बैटरी के बाद यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बने हुए हैं। पहला रजिस्टर और ये कैसा बेटा, दूसरा रजिस्टर। और इन दोनों रजिस्टर के बाद यहाँ पर तीन रजिस्टर बने हुए हैं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये इतने रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू भी दी हुई है, R1, R2, R3, R4, R5। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। और इन सब की वैल्यू दी हुई है, मैं बता देता हूँ। 10, 40, 10 ओम, 40 ओम, 30, 20, 60, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी क्वेश्चन। और यहाँ पर एम मीटर और स्विच लगा रखा है। यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर क्या लगा रखा है, एम मीटर जो करंट मेज़र करता है। तो और यहाँ पर बैटरी की भी वैल्यू कुछ दी होनी चाहिए। तो बैटरी जो है वो है 12 वोल्ट की बैटरी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो देखिए कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट फर्स्ट, मैं मन से क्वेश्चन बना देता हूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन जो है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा टोटल करंट निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। चलिए निकालते हैं बिना देर किए। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4, R5। क्या ये पांचों पैरेलल में है? तो जवाब है नहीं, पांचों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, और ये तीनों क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले देखिए, आपको 5वीं सीढ़ी पे या फिर 5वीं फ्लोर पे जाना है तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे पैर रखना होगा, सेकंड फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, भले से आप लेफ्ट से जा रहे हो। ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, सेकंड में जाना होगा। माना आपकी डेस्टिनेशन 5th फ्लोर है, पर आपको 5th फ्लोर पे जाने से पहले धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तय करनी होगी। तो सबसे पहले R1 और R2 क्या है, सीरीज़ में है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज़ में है, तो हम इनका इक्विवेलेंट ले लेते हैं। सर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अप, ओ सीरीज़ कहाँ है बच्चों, सीरीज़ नहीं है, सॉरी, ओहो, किसमें है, पैरेलल में। तो फॉर्मूला लगा दे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, निकालें बच्चों। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। R1 कितना है, 10 है, R2 कितना है, 40 है। अब आपसे कोई पूछे कि सर क्या करें, तो 10 और 40 का एलसीएम ले, 10 4 ज़ा 40, 41 ज़ा 40, तो आंसर कितना आया, 5/40। आंसर 1/8 नहीं बच्चों, गलती कर गए वापस, 1/8 आंसर नहीं, उल्टी करना, उल्टी तो करना पड़ेगी, रेसिप्रोकलिंग करनी पड़ेगी। तो रेसिप्रोकल करें, तो बच्चों इन दोनों का रेसिप्रोकल करने पे इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, 8 ओम आ गया। अब बच्चों बताओ, R3, R4, R5 भी पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पेन लेते हैं, सिंस R3, R4, R5 आर इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, सर क्या लगा दे, आर इक्विवेलेंट। इस बार डैश नाम दे देते हैं, डैश क्यों, क्योंकि यार आर इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ हो गया है ना। किसी का नाम एक्स है, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। एक्स क्यों लोगे, वाई लोगे ना, अलग अलग कुछ लोगे, तो डैश ले लिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/R3, 1/R4, 1/R5,
R3 R4 R5 कितना है देखिए 30 20 60 कितना 30 20 एंड 60। सही है बच्चों, 30 20 60 का एलसीएम 60 आएगा। रफ में चेक कर ले वाले से आपको विश्वास नहीं होता अपने सर पे तो 32 ज़ा 23 ज़ा और 61 ज़ा कितना आ जाएगा 6/60। तो आंसर आ गया 1/10। बच्चों फिर से गलती कर रहे हो, 1/10 नहीं, रेसिप्रोकलिंग करे, उल्टी करे उल्टी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 ओम। अब क्या करें सर, अब तो फंस गए, क्या करें। देखिए इन दोनों का आंसर कितना आया 8 ओम, इन तीनों का आंसर कितना आया 10 ओम। तो देखिए मैं एक नया डायग्राम बनाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका सेल या बैटरी, बैटरी है, सेल क्यों कहें, और ये कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की। ये रहा आपका स्विच। और बच्चों आप कभी देखें तो इन दोनों का आंसर आपका कितना आ गया 8 ओम, जिसे हमने आर इक्विवेलेंट नाम दिया था 8 ओम। और आप देखें कि इसके बाद यहाँ पर एक और आंसर आया जिसका आंसर कितना है 10 ओम। अब बच्चों मैं इसे नीचे लिखूँ या फिर यहीं पे लिखूँ, बात तो एक ही है। सर क्यों अलग, एक ही क्यों है बताता हूँ। ये 10 ओम और यहाँ पर क्या लगा हुआ है एमीटर प्लस माइनस, ये बात एक ही क्यों है देखिए आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है इसके बाद ये वायर, भले से वायर लंबा करें या फिर इस वायर को ऐसा कर दें, ये चीज़ तो यहीं पर होगी, हाँ है ना बच्चों। आप इस डायग्राम को देखें, 2 फिर इसके बाद एक वायर गया और वायर से 3 कनेक्टेड थे, ये यहाँ लिख दें तो भी बात तो एक ही होगी। इन तीनों का आंसर हमने कितना निकाल लिया है 10 ओम। अब बच्चों बताओ 10 और 8 किस में कनेक्टेड है सीरीज़ में, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आर इक्विवेलेंट डबल डैश का फॉर्मूला सीरीज़ का। बच्चों बताओ सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 18 ओम। दिस इज़ योर आंसर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम। अब आपको क्या निकालना है टोटल करंट। अब बच्चों टोटल करंट निकालना है तो क्या लगाना होगा बाय ओम्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल्स टू IR। V कितना है टोटल 12 वोल्ट और आपको टोटल निकालना है तो आर इक्विवेलेंट डबल डैश I निकालना है और टोटल कितना है 18। तो आंसर बोलो कितना आएगा, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ गई। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 12/18, 6 2 12, 6 3 18। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 एम्पियर, जिसे हम 0.66 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आज आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल की सीरीज़ के, पैरेलल के, कॉम्बिनेशन के और बहुत सारे न्यूमेरिकल समझ में भी आए होंगे अच्छे से। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज का है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लें। कर लिया बच्चों, चलो अब मैं पेज नंबर 216 पे चलिए और वहाँ के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेज नंबर आपको कहाँ मिलेगा 216 पे। कहाँ मिलेगा बच्चों 216 पे। तो पेज नंबर 216 पे आप क्वेश्चन जो ढूंढ रहे हैं वो कौन सा ढूंढे, जो मुझे लगता है देखिए आप कभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड करते हैं, आपसे हो जाएगा। थर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ करवाना चाहूँगा। कौन सा बेटा फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा तो मैं क्वेश्चन को पूरा समझाता हूँ। देखिए 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 ओम और 3 ओम और कितना बेटा 6 ओम। 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को कनेक्ट करना है। इन तीनों को आपको कनेक्ट करना है, कैसे, यही तो क्वेश्चन है, कैसे भी करके इनको कनेक्ट करो। और आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ओम का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड में चाहिए कितने का 1 ओम का, 4 ओम का और 1 ओम का। अब क्वेश्चन समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या है, आपको 3 रजिस्टर दिए हैं, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम,
और आपको बोल रखा है कि इनको कैसे कनेक्ट करें, सीरीज़ में करें, पैरेलल में करें या फिर कॉम्बिनेशन करें, मिक्स करें, कि आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल जाए, 4 ओम और 1 ओम। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहला हमने तुक्का लगाया, तीनों को हमने सीरीज़ में लगा दिया। हमने तीनों को किस में लगा दिया बच्चों, सीरीज़ में। दिख रहा है बच्चों सीरीज़ में। तो सबसे पहले हमने तीनों को किस में लगा दिया, सीरीज़ में लगा दिया। और सर बैटरी का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों बताओ सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। तो सीरीज़ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। बच्चों बताओ कितना आएगा, 11 ओम। क्या आपको ये आंसर चाहिए था, आपको तो 4 ओम चाहिए था, 1 ओम। मतलब ये वाला तरीका गलत है। पर इस बच्चों गलती से भी एक सीख मिलती है। मान लो क्वेश्चन में 4 ओम, 1 ओम और क्या पूछा होता, 11 ओम। तो 11 ओम का तरीका मिल गया। तो हमें कौन सा तरीका मिल गया, फर्स्ट का मिल गया, 11 ओम का। हाँ है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। 11 ओम का तरीका मिल गया। माना कि ये पूछा नहीं था, पर बच्चों गलती से भी आदमी को सीखता है। क्या गलती करके भी कुछ ना कुछ तो आंसर आया। इसका मतलब कभी एग्जाम में 11 ओम आया होता तो हम तीनों को किस में कनेक्ट कर देते, सीरीज में कनेक्ट कर देते। हाँ है ना। चल अब हम इसे क्या करते हैं, नया तरीका ढूंढते हैं। अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 1, ये 2 और ये 3, तीनों को हम किस में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में। सर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ। तो बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों R1 कितना है, R1 है 2 ओम, R3 है 6 ओम। बच्चों बताओ क्या आंसर आ गया, एलसीएम आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो आंसर कितना आ गया, 6/6 1। अब इस 1 को क्या करें, रेसिप्रोकल करना मत भूले। तो 1 का रेसिप्रोकल इज़ 1। क्या आपको 1 ओम कहीं चाहिए था, हाँ सर 1 ओम हमें चाहिए था। किस में, क्वेश्चन पूछा हुआ। इसका मतलब 1 ओम के लिए आपको सारे रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। हाँ है ना। मतलब आपने सेकंड का आंसर निकाल लिया। अब आपको 4 ओम का आंसर चाहिए। तो 4 ओम के लिए दिमाग लगाएं, क्या करें। 4 ओम के लिए हमेशा क्या करें कि आंसर आ जाए। तो देखिए मैं 4 ओम के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। क्या, मैंने 2 ओम को यहीं लगा दिया और 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया। 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया। सर आपको कैसे पता, अरे भाई मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे लगाना है। यही तो उसने पूछा है कैसे लगाए। मतलब आपको क्या करना होगा, देखिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए रुकिएगा बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक ताला है और आपके पास उस ताले की 20 चाबी है। कितनी चाबी है, 20 चाबी। और आप चाबी को देख के नहीं पता कर सकते कि कौन सी चाबी उस ताले में फिट होगी। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले पहली चाबी को लगा के देखेंगे। चाबी ने ताला खोल दिया तो वो चाबी उस ताले के लिए बनी हुई है। हाँ है ना। पर मान लो उस चाबी ने ताला नहीं खोला तो क्या करोगे, उस चाबी को निकाल के फेंकोगे और बची हुई कितनी चाबी थी, 19 चाबी थी। 19 चाबी को लगा के देखोगे। वैसे ही क्या किया हमने, पहली चाबी लगाई। इस पहली चाबी से हमें ताला खुलते हुए नहीं मिला। तो हमने बोला इसकी वजह से ये दोनों आंसर नहीं आ सकते। हाँ है ना। पर हमने जैसे ही दूसरी चाबी लगाई तो ये वाला ताला खुल गया। अब हम तीसरी चाबी लगा के देख रहे हैं, क्या पता सक्सेस मिल जाए या फिर फेलियर मिले, पता नहीं। कभी सक्सेस मिल गई तो ठीक है बच्चों, और कभी फेलियर मिली तो उस चाबी को फेंकेंगे और नई चाबी लगाएंगे। हाँ है ना। चल तो बच्चों क्या करते हैं, देखिए 2 3 6। अब बच्चों बताओ ये 3 और 6 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो यहाँ पर 3 और 6 का पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। लगाओ तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। R1 इज़ 3, R2 इज़ 6। बच्चों बताओ 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो 3/6 कितना आ गया, 1/2। और रेसिप्रोकलिंग करना मत भूले। तो 1/2 का रेसिप्रोकलिंग कितना होगा, 2 ओम। ये ओम है, 2 ओम। अब बच्चों बताओ कभी हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो ये पहले से ही 2 ओम है और इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 2 ओम। बच्चों बताओ अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। बच्चों बताओ क्या तीसरी चाबी ने आपको
ताला खोल के दे दिया, हाँ सर दे दिया। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है, 4 ओम का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सर कभी मान लो मैं 2 को यहाँ लिखता, 3 को यहाँ लिखता तो एक नया आंसर आ जाता, जो पूछा नहीं है पर आंसर तो आ जाता। इसका मतलब आप जैसे जैसे कनेक्ट करते जाओगे नए नए आंसर मिलते जाएंगे, नए नए आंसर क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। नोट डाउन करें। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। चलो आपका आंसर तो आ गया। मान लो आपको एक और क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करोगे, देखिए मान लो आपने 3 ओम को यहाँ कनेक्ट कर लिया, 2 ओम को यहाँ कनेक्ट कर लिया, 6 ओम को यहाँ कनेक्ट कर लिया, तो बच्चों इसका आंसर अलग आएगा। सर क्यों अलग आएगा, क्योंकि 2 और 6 पैरेलल में तो उससे एक आंसर आएगा, और आंसर के बाद 3 ओम सीरीज़ में तो उससे एक नया आंसर आएगा। अब मान लो कभी ऐसा होता, कभी ऐसा होता, सर कैसा होता, कभी ऐसा करना होता सर कैसा, यहाँ पर 6 ओम होता और यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम होता, तो यहाँ पे अलग आंसर आता कि नहीं आता। सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 और 3 सीरीज़ में हो और 6 जो हो इनके क्या हो, टोटल के पैरेलल में हो, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। सर तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 और 3 सीरीज़ में है तो इनको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद 5 ओम आएगा तो 5 और 6 क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे और बनते जाएंगे। सर कैसे, 2 की जगह यहाँ पर देखिए मैं एक और बना देता हूँ, बस बहुत हो गया। तो यहाँ पर ऐसा भी तो बन सकता था सर कैसा, ये 3 और 6 यहाँ लगा दिए और 2 को कहाँ लगा दिया, इस जगह लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2, ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे, बहुत सारे नहीं, अब तो बस ख़त्म हो गए। तो अब ये तरीका आपको आना चाहिए, हर आंसर निकालने का तरीका आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो पेज नंबर 216 का ही अगला क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 216 का अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 216 का 5th क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन के लिए पहले ब्लैक पेन ले लें, थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आपसे बोल रखा है कि भैया 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 24 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे बोल रखा है कैलकुलेट फर्स्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकाले, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकाले, और सेकंड में बोल रखा है इनका लोएस्ट रेजिस्टेंस निकाले। बच्चों अब जब भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए इसका मतलब सारे के सारे किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज़ में। सर क्यों, सर सीरीज़ में क्यों, क्योंकि सीरीज़ में एडिशन होता है और एडिशन होकर चीज़ें बड़ी होती है, हाँ है ना, सही है। सर लोएस्ट में हमेशा क्या लगाओ, पैरेलल, लोएस्ट में हमेशा पैरेलल। सर पैरेलल क्यों लगाए, क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ का आप रेसिप्रोकल करते हो तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। सर क्यों, मान लो मेरे पास 100 रुपये, तो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 5 बार जोड़े तो 500 हो गए। पर कभी आप 100 का रेसिप्रोकल ले तो वो होता है 0.01, छोटी चीज़ होगी। 1/100 इज़ 0.01, 1/100 इज़ 0.01, 1/100 इज़ 0.01, 1/100 5 बार किया तो 0.01, ये छोटी चीज़ हो जाती है। इसलिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं और लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल का लगाएं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में। तो पहले में हम सीरीज़ का लगा देते हैं। बच्चों बताओ सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका सीरीज़ का आंसर कौन सा आएगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस का आएगा। याद रखिएगा सीरीज़ में हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। तो 4 8 12 24, 4 8 12 24 कितना होगा, 4 + 8 12, 12 + 12 24, और 24 + 24 इज़ 48 ओम, विच इज़ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। और याद रखिएगा हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमेशा आपको किस में मिलता है, सीरीज़ में। किस में मिलेगा, सीरीज़ में। अब आपको क्या निकालना है, लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। बच्चों इन सब की वैल्यू रख दो, 4 8 12, 4 8 12 24। तो R1 की जगह 4 8 12 और
24, तो एलसीएम कितना आएगा 24, 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 is 12/24, आंसर 1/2 है। नहीं, गच्चा खा गए बच्चों, फिर से रेसिप्रोकल करना भूल गए बच्चों। बताओ ये कितना बड़ा आंसर है और ये कितना छोटा आंसर है। सर छोटा क्यों आया, क्यों आया? क्योंकि पैरेलल में कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ बच्चों कि पैरेलल में हमेशा क्या आंसर मिलता है, लोएस्ट रेजिस्टेंस। क्या मिलता है बच्चों, लोएस्ट रेजिस्टेंस, याद रख लें। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया? सीरीज़ पैरेलल, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट बॉक्स भर गया था कि सर सीरीज़ पैरेलल कब करवाओगे, और मैंने सीरीज़ पैरेलल कंप्लीट करवा दिया। आपको कैसा लगा लेक्चर बिल्कुल मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरी हेल्प करें, बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंदों को भी, बच्चों को भी मेरे लेक्चर्स मिल सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, और क्या करें, मस्ती करें, जो भी करना है करें। बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूँ, जल्दी ही नए लेक्चर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।